इंटरनेशनल पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन से मुलाकात के लिए तैयार, जबकि ट्रंप ने पुतिन से बात करने के बाद सह फरीकी मुज़ाकरात का दिया इशारा। भारत चीन सरहदी मामले पर तश्कील दी गई खुसूसी टीम की आज होगी मुलाकात। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा, सरहद पर अमन दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए जरूरी। चीन के वजीर खारजा आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2025 आज लोकसभा में बहस और मंजूरी के लिए दर्ज, जबकि माइंस एंड मिनरल्स तरक्की और रेगुलेशन तरमीमी बिल 2025 बहस के लिए राज्यसभा में किया जाएगा पेश। मुंबई में अभी तक मूसलाधार बारिश से राहत नहीं। महकमा मौसमियात ने जारी किया रेड अलर्ट, तमाम स्कूल और कॉलेज बंद। जम्मू में भी शदीद बारिश की वार्निंग जारी, स्कूल और कॉलेज बंद। खेलों में आइंदा क्रिकेट एशिया कप के लिए भारतीय मर्दों की टीम का इंतखाब आज। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए खवातीन की टीम का भी आज किया जाएगा ऐलान। खबरें अब तफसील से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात को रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की जानिब सिफारती कोशिशों की एक अहम कड़ी करार दिया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनके मुताबिक पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों इसे ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 6 जंगों के खात्मे का जिक्र करते हुए इस तनाज़े को जल्द हल करने का यकीन भी जाहिर किया। ताहम 15 अगस्त को पुतिन के साथ उनकी मुलाकात में जंगबंदी पर कोई ठोस मुआहदा नहीं हो सका। ऐसी सूरत हाल में ट्रंप के दावों और अमन इक़दाम के हकीकी नताइज पर अब भी यह गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। People and all of us want to finish this war, stop Russia and stop this war. We spoke about it and we will speak more about security guarantees. This is very important that the United States gives such strong signal and is ready for security guarantees. Look, the war is going to end. When it ends, I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it, and we're going to get it ended. It was, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. इस बीच रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों के दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और फिर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उधर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि फ़ोन पर बातचीत के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन को ज़ेलेंस्की से मिलने पर राज़ी कर लिया है। मर्ज के मुताबिक ये अहम मुलाकात अगले 2 हफ्ते में हो सकती है। हालांकि इसके मुकाम का अभी तक कोई फैसला तय नहीं किया गया है। ताहम मर्ज ने खुद भी पुतिन की सरबराह इजलास में शिरकत पर शकूक का इजहार किया है। दरअसल बहस अब यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी की ज़मानतों की तफसीलात पर मरकूज़ हो गई है, जिसमें अमरीका और यूरोप दोनों ही शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के वजीर खारजा वांग यी जो भारत के दौरे पर है, आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भारत चीन सरहदी मामले पर बनाई गई खुसूसी टीम की मीटिंग भी आज ही होगी। इससे कबल कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने चीनी हममनसब वांग यी के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को
मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में भारत और चीन के ताल्लुकात को आगे ले जाने पर जोर दिया गया। मुलाकात में बाहिमी एहतराम, बाहिमी हसासियत और बाहिमी दिलचस्पी के 3 बुनियादी उसूलों पर तवज्जो मरकूज़ की गई। दोनों ममालिक ने हालिया बरसों में ताल्लुकात में दरपेश मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए वाज़े, दियानतदाराना और तामीरी अंदाज अपनाने पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात, मजहबी सफ़र और सकाफ़ती तबादले, आवाम से आवाम के राब्तों में इजाफ़ा, दरियाओं के डेटा का तबादला, सरहदी तिजारत और 2 तरफ़ा तबादलों और ताउन समेत कई अहम उमूर पर मस्बत बातचीत हुई। इसके साथ ही दोनों ममालिक ने इस एतमाद का भी इजहार किया कि ये बातचीत यकीनी तौर पर भारत और चीन के दरमियान एक मुस्तहकम और ताउन पर मबनी मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के लिए मुआविन साबित होगी। I welcome you and your delegation to India at the start of your visit for the 24th round of talks between the special representatives of India and China. This is also the first visit by a Chinese minister since our leaders met in Kazan in October 2024. This occasion provides us an opportunity to meet and review our bilateral ties. It is also an appropriate time to exchange views on the global situation and some issues of mutual interest. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मज़ीद कहा कि भारत और चीन एक बुरे दौर से गुजरे हैं, लेकिन अब हम इक़्तिसादी और तिजारती मसाइल पर बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our 2 nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. Today, our talks will cover economic and trade issues, pilgrimages, people-to-people contacts, river data sharing, border trade, connectivity and bilateral exchanges. आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर भारत के पहले खलाबाज और 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के लिए खलाई प्रोग्राम के अहम किरदार पर कल शुरू हुई बहस को आज आगे बढ़ाया जाएगा। कल साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौजू पर बहस शुरू की थी। इसके साथ एक बिल भी आज लोकसभा में गौर और मंजूरी के लिए दर्ज है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ऐवान में बहस के लिए IIM तरमीमी बिल 2025 पेश करेंगे। ये बिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 में तरमीम करेगा। इस बिल के जरिए तमाम IIM को कौमी अहमियत के इदारे करार दिया जाएगा। एक के बाद एक स्पेस रिफॉर्म्स लाई गई जो कभी किसी ने ना। और राज्यसभा में आज एक बिल गौर और मंजूरी के लिए दर्ज है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ऐवान में माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल 2025 को बहस के लिए पेश करेंगे। इस बिल का मकसद माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 में तरमीम करना है। एक्ट के तहत मखसूस मादनियात के लिए कानूनी की लीज दी जाती है। बिल में कहा गया है कि लीज होल्डर्स रियासती हुकूमत को मौजूदा लीज में दीगर मादनियात को शामिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके साथ दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी के काम के साथ साथ वक्फे सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात पूछे जाएंगे। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए ND गठबंधन आज अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है। आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर इंडी ब्लॉक के लीडर मुलाकात करेंगे। पीर को भी कई अपोजिशन लीडरों ने खड़गे की रिहाइशगाह पर मीटिंग की और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपने मुश्तरका उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया। कायदीन ने कुछ नाम तजवीज़ किए हैं, जिनमें तमिलनाडु के भी कुछ नाम शामिल हैं। ये बहस की जा रही है कि DMK लीडरों ने नायब सदर के ओहदे के लिए इसरो के एक साइंसदान का नाम तजवीज़ किया है, जिसका ताल्लुक तमिलनाडु से है। साथ ही DMK के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट तिरुचि सेवा का नाम भी ज़ेर बहस है। अगर ऐसा होता है तो मुल्क के दूसरे सबसे बड़े आइनी ओहदे के लिए ये मुकाबला जुनूब बमुकाबिल जुनूब यानी दक्षिण बनाम दक्षिण होने का इम्कान है,
क्योंकि बीजेपी ने तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की जानिब से नायब सदर के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काला सतही मीटिंग की सदारत की ताकि अगली नस्लों की इस्लाहात के रोड मैप पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस इजलास का मकसद तेज़ रफ्तार और जामी इस्लाहात लाना है, जिससे ज़िंदगी गुजारने में और कारोबार करने में आसानी होगी और जामी खुशहाली को फ़रोग़ मिलेगा। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आला सतही मीटिंग पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, अगली नस्ल की इस्लाहात के रोड मैप पर तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग की सदारत की। हम तमाम शोबों में तेज़ रफ्तार इस्लाहात के लिए पुरज़्म हैं, जिनसे ज़िंदगी में और कारोबार करने में आसानी होगी और खुशहाली को फ़रोग़ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज से मुक़न्नना से मंजूर शुदा बिलों की मंजूरी पर फैसला करने के लिए सदर और गवर्नर के लिए एक आखिरी तारीख मुकर्रर करने के मामले पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच इसकी समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज सबसे पहले केरला और तमिलनाडु जैसी रियासतों के इब्तदाई इतराज़ात की समाअत करेगा, जिन्होंने सदर के रेफरेंस के कानूनी जवाब पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद अदालत 20, 21 और 26 अगस्त को रेफरेंस की हिमायत करने वाले फरीक़ों यानी मरकज़ और रियासतों के दलाइल सुनेगी। उसके बाद 28 अगस्त और 2, 3 और 9 सितंबर को इसकी मुखालफत करने वाली रियासतों के दलाइल पर समाअत करेगी। उससे कबल 29 जुलाई को चीफ जस्टिस BR गवाई की सरबराही में 5 जजों की बेंच ने मरकज़ और तमाम रियासतों से कहा था कि वो 12 अगस्त तक तहरीरी दलाइल पेश करें। और आइए बात करते हैं मौसम की। मानसून पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक सरगर्म है और बारिश जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में 22 और 23 अगस्त को बारिश होने का इम्कान है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज से 23 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गुजरात में आज से 20 अगस्त तक बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। झारखंड में 21 से 24 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। इसी तरह 22 अगस्त को बिहार में बहुत तेज़ बारिश मुतवक्के है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 21 से 23 अगस्त तक बारिश हो सकती है। अगले 7 दिनों में उत्तराखंड में भी बारिश का इम्कान है। खलीज बंगाल पर बनने वाले कम दबाव के इलाके के बाइस मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोंकण, गोवा और साहिली कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों तक तमिलनाडु, साहिली आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। इसके अलावा मानसून जनूबी भारत और वस्ती भारत में अगले 3 से 4 दिन तक सरगर्म रहेगा। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से दरियाई यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। जमुना नदी के पानी की सतह 205.85 मीटर तक पहुंच गई है। भारी बारिश की वजह से हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज के तमाम 18 दरवाजे 2 दिन पहले खोल दिए गए थे, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई। जमुना की पानी की सतह में इजाफे के पेश नज़र इंतजामिया ने नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने का मशवरा दिया है। इस बीच मुल्क की कई रियासतों में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से मामूलाते ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर धरम बरम होकर रह गए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ीसा और उत्तर प्रदेश तक नदियां शबाब पर हैं और कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी वक्त उड़ीसा के मलकानगिरी में नेशनल हाईवे नंबर 326 पर पोटेरू पुल के डूब जाने की वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। गंगा के पानी की सतह बढ़ने से उत्तर प्रदेश के कन्नौज और मुरादाबाद के सैकड़ों देहात भी सैलाब की लपेट में हैं और लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। अगरचे मकामी इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी सामान की तरसील जारी है, लेकिन मुसलसल बारिश सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम होकर रह गया है। कई इलाकों की सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। कई मकामात पर पानी जमा होने से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना है। ताहम मुंबई के लोगों को आज भी राहत की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। महकमा मौसमियात ने मुंबई में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
एहतियात के तौर पर मुंबई के तमाम स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। NDRF और SDRF को अलर्ट पर रखा गया है। साथ साथ माहीगीरों को भी समुद्र में ना जाने का मशवरा दिया गया है। मुंबई में मुसलसल तेज बारिश की वजह से इंडिगो एयरलाइंस ने एक सफरी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मुसाफिरों को शदीद बारिशों और फ्लाइट ऑपरेशन में पानी भर जाने की वजह से होने वाली जहमत पर अफसोस का इजहार किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मुंबई में शदीद बारिश की वजह से हवाई अड्डे की तरफ जाने वाले कई रास्तों पर पानी जमा और ट्रैफिक में सुस्त रवि देखी जा रही है। इससे ऑपरेशन चैलेंजेस पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से रवानगी और आमद दोनों में ही ताख़ीर हो रही है। हम इस वजह से होने वाली तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं। अगली खबर, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मेरठ करनाल हाईवे पर भोनी टोल प्लाजा पर टोल मुलाजमीन के जरिए एक फौजी के साथ बदसलूकी और मारपीट के वाक़े पर सख्त कार्रवाई की है। 17 अगस्त को होने वाले इस वाक़े के बाद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल वसूल करने वाली एजेंसी मेसर्स धर्म सिंह पर 20 लाख रुपए का भारी जुर्माना आयद किया है। उसे कॉन्ट्रैक्ट की शराइत की संगीन खिलाफ वर्जी समझते हुए अथॉरिटी ने एजेंसी को मुस्तकबिल की बोलियों पर पाबंदी लगाने और उसका मुआहदा ख़त्म करने का अमल भी शुरू कर दिया है। इस मामले में मकामी पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसे वाक़यात की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि वो कौमी शाहराहों पर मुसाफिरों के महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। भारतीय मईशत को मजबूत बनाने और माल बर्दारी को आसान बनाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ यानी CII ने नई दिल्ली में भारत में तेज़ रफ्तार रेल राहदारी की तामीर के मौजू पर एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के कई मारूफ रेलवे माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। तेजी से बढ़ती हुई हिंदुस्तानी मईशत को मजबूत बनाने और ट्रैफिक और माल की नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए मुल्क में तेज रफ्तार रेल कॉरिडोर्स की तामीर पर काम मुसलसल जारी है। CII ने भारत में हाई स्पीड नई दिल्ली रेल कॉरिडोर की तामीर पर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के नामवर रेल माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। भारत में तेज रफ्तार रेल कॉरिडोर्स तैयार करने से मुतालिक एक तहकीक भी पेश की गई। इस तहकीक में हिंदुस्तान में 4 बड़े और मौसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे दिल्ली अमृतसर, अहमदाबाद दिल्ली, कोलकाता मुंबई चेन्नई की तामीर पर जोर दिया गया। High speed rail is one of the subjects that has the power and the potential of very strong national level impact, not just in transportation but as a society. इससे न सिर्फ वक्त और पैसे की बचत होगी बल्कि नकलो हमल और रोजगार में भी सहूलत होगी। खुद इंसार भारत की समत मकामी टेक्नोलॉजी के फरोग पर भी रोशनी डाली गई। रिसर्च कहती है कि राहदारियों से मुसाफिरों की तादाद और आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। The government has already decided that up to 250 kilometers speed rolling stock we are going to indigenously develop even for the Mumbai-Ahmedabad corridor, while the 320 or 350 kilometer rolling stock is what we expect to get from Japan. So that's a good start, and I think with a lot more focus on indigenization, our ability to be Atmanirbhar in developing the other corridors would happen. हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मतलब है रेलवे लाइंस जो खास तौर पर तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए बनाई गई हैं। फिलहाल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन जेर तामीर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने के काबिल होगी। इसके अलावा मुस्तकबिल में भी मज़ीद 6 तेज रफ्तार रेल कॉरिडोर बनाने का मंसूबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में मन समर्पित के उन्वान से एक किताब की रूनुमाई तकरीब का एहतमाम किया गया। ये किताब आजहानी रमेश प्रकाश जी की ज़िंदगी के सफ़र पर मबनी है, जिसे सुरुचि प्रकाशन ने शाया किया है। रमेश जी की जद्दोजहद से भरपूर सरशार ज़िंदगी, कौमी खिदमत के तय उनकी वफादारी और संघ के काम में उनके ताउन को किताब में तफसील से पेश किया गया है। इस मौके पर दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता, RSS के सरबराह मोहन भागवत और समाजी और सियासी शोबों की कई अहम शख्सियात मौजूद थीं।
प्रोग्राम से खिताब करते हुए श्री मोहन भागवत ने कहा कि कोई भी शाखा सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं होती है, उसके पीछे कारकुनों की 23 घंटे की मुसलसल मेहनत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि संघ के रजाकार मुल्क के मफाद में दिन रात काम करते हैं। ये तकरीब न सिर्फ आजहानी रमेश प्रकाश जी की ज़िंदगी के सफ़र पर मबनी किताब की रुनमाई थी, बल्कि समाज के लिए एक मुतासरकुन पैगाम भी पहुँचाना था कि एक मजबूत भारत की तख्लीक सिर्फ लगन, खिदमत और तंजीम से ही मुमकिन है। नाज़रीन, आज फोटोग्राफी का आलमी दिन है जो हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। बाज़ाब्ता तौर पर इस दिन का आगाज़ 2010 में हुआ था। ये दिन उन तमाम लोगों के लिए ख़ास है जो किसी भी लम्हे, किसी भी मंज़र को अपने कैमरे से हमेशा के लिए कैद करना चाहते हैं। फोटोग्राफी का आलमी दिन सिर्फ तस्वीरों का जश्न नहीं है, बल्कि उन फोटोग्राफरों का जश्न भी है जिन्होंने अपने फ़न से दुनिया की खूबसूरती को एक नई पहचान दी। कुछ इस हुनर को मशगले के तौर पर अपनाते हैं तो कुछ इसे अपना पेशा बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन फोटोग्राफी पैसे और पेशे से बहुत आगे है। ये एक ऐसी ज़बान है जो अल्फाज के बगैर भी गहरे जज्बात का इजहार कर सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने जज्बात को अल्फाज में बयान करने में मुश्किल महसूस करते हैं। तस्वीरें अक्सर मजबूत तरीन इजहार बन जाती हैं। एक कैमरा सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेता, बल्कि वक्त को कैद करता है और कहानियों को लाफानी बना देता है। यही वजह है कि फ़ोटोग्राफी को आज भी इंसानी तख्लीकी सलाहियतों और हसासियत की खूबसूरत तरीन अलामत समझा जाता है। नजर डालते हैं गैर मुल्की खबरों पर। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। हुक्काम के मुताबिक जुमे से अब तक 341 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 200 से ज़ायद हलाकतें सिर्फ बुनेर ज़िले में हुई हैं। इस आफत ने लोगों के जहनों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि वो अपने तबाहशुदा घरों को वापस जाने से भी घबरा रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश की पेशनगोई की है, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। एक यानी शाहिद ने इस मंजर को एक बड़ी तबाही करार दिया, जहाँ खौफजदा बच्चे सो भी नहीं पा रहे हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वह है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा सा, और ये है नायब सदर जमहूरिया के बिला मुकाबला इंतखाब की कोशिश, एनडीए के उम्मीदवार को नीतीश की हिमायत हासिल। राजनाथ ने खरगे, स्टालिन और पटनायक से भी हिमायत की तलब। उसके बाद की अगली सुर्खी भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है जयशंकर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, अमन और हम आहंगी बनाए रखने पर किया इत्तफ़ाक़। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। मुंबई में रिकॉर्ड बारिश, स्कूल और कॉलेज बंद, ट्रैफिक और रेल सर्विस मुतासिर, और इस बीच रेड अलर्ट जारी। इसके बाद की खबर इनकलाब से, और ये सुर्खी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने के खिलाफ मुआवजे की तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपोजिशन लीडरों की मुश्तरका जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में समाअत, और अब रुख करेंगे खेल की खबरों का। क्रिकेट एशिया कप के लिए आज टीम इंडिया के नाम का ऐलान किया जाएगा। एशिया कप 9 सितंबर से मुत्तहदा अरब अमीरात में खेला जाएगा। भारतीय सिलेक्टर्स के लिए एशिया कप के लिए टीम का इंतखाब एक सख्त इम्तिहान से कम नहीं है। दावेदारों की तवील फहरिस्त है और जगह महदूद है, जिसकी वजह से इंतखाब काफ़ी मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ़ाइनल 15 में किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और किसको बाहर रहना पड़ेगा। सिलेक्टर्स के सामने ऐसे 4-5 नाम हैं जिन पर फैसला लेना आसान नहीं होगा। और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आइंदा वनडे सीरीज़ और 30 सितंबर से शुरू होने वाले ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का इंतखाब किया जाएगा। भारतीय टीम की हालिया कारकर्दगी शानदार रही है। टीम ने श्रीलंका में 6 फरीकी सीरीज़ जीती है और फिर इंग्लैंड में भी सीरीज़ जीती है। सिलेक्शन कमेटी के लिए तजर्बा कार शिफाली वर्मा के इंतखाब पर फैसला करना मुश्किल होगा, जो फॉर्म से बाहर हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।